सभी भक्तों को साहिब बंदगी जय श्री राम। कबीर दास का मूल ग्रंथ बीजक है। आज बीजक के कुछ साखी यानी कि दोहे आपको अर्थ सहित आज कुछ सुनाएंगे। बोलत ही पहचानी साहू चोर की घात, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। संत असंत का लक्षण उसकी वाणी यानी कि बोली से पहचानो। घट अंतर की करनी मुख से निकल ही पड़ती है। मनुष्य की बोली, हाव भाव और चाल ढाल को सतर्क दृष्टि से देखकर सहज ही उसके मनोभावों को जाना जा सकता है। संत असंत को उसके लक्षणों से पहचान कर तदनुरूप व्यवहार करें। साथ ही आपके भीतर संतत्व और सद्गुणों का वास है या असंतत्व और दुर्गुणों का, इसकी समीक्षा आप अपनी बोली के विश्लेषण से कर सकते हैं। मरते मरते जग मुआ, बहुरी न किया विचार। एक सयानी आपनी, परवश मुआ संसार। मरते मरते जग के लोग मरते जाते हैं, परंतु शरीर, संसार की वासना, तृष्णा, काम, क्रोध से मुख मोड़कर कोई सारा सार का विचार नहीं करता। अपने पास सारा सार का विवेक करने में सक्षम एक सयानी बुद्धि के रहते हुए भी संसारी लोग पराये मन, माया, शरीर, संसार आदि के वशीभूत होकर मरते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और विवेक विचार से मन माया की गुलामी को काट डालो। बहुत दिनों तक अपने स्वभाव, संस्कार और मन इंद्रियों की गुलामी किए और दुख उठाए अब हिम्मत करो। दृढ़तापूर्वक इनकी गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंको। तुम इसमें समर्थ हो। अपनी समर्थता की ओर नजर तो करो। स्वात्मा के अतिरिक्त सभी कुछ पर दूसरा है। जब तक स्वात्मा के अतिरिक्त अन्य के प्रति आसक्ति है, तब तक आवागमन दुख दुर्दशा का अनंत सिलसिला है। अतः सावधान होकर अपनी गरिमा में स्थित हो जाओ। गृह तज के जोगी भय, जोगी के गृह नाही। अबिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शबद की छाही। घर यानी कि गृहस्थाश्रम छोड़कर लोग योगी होते हैं, परंतु योगियों के घर में भी मोक्ष परम शांति रखी नहीं है। मोक्ष शांतिदायक तो विवेक है, लेकिन लोग विवेक को प्राप्त किए बिना विभिन्न शास्त्रों के कथन रटन मात्र का अवलंब लेकर भटकते फिरते हैं। साधु बनने मात्र से मंजिल नहीं मिल सकती। साधु वेश में भी विवेक के अभाव में लोगों को अनेक अटकावों में अटकते देखा जाता है। कंचन, कामनी, कीर्ति के पीछे भागने की प्रवृत्ति का जब तक मूलोच्छेद नहीं हो जाता, तब तक न सच्चा साधु बना जा सकता है, न साधुता को प्राप्त होने योग्य शांति मुक्ति को ही हस्तगत किया जा सकता है। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय। ऐसा होए के ना मुआ, बहुरी न मरना होए। मरते मरते जग के लोग मरते जाते हैं, परंतु मरने का सही ढंग कोई नहीं जानता। ऐसा होकर नहीं मरते जिससे पुनः जन्मना मरना न पड़े। मरने का सही ढंग समस्त आसक्ति वासनाओं से मुक्त आत्मस्वरूपस्थ होकर मरना है। ऐसा होकर मरने पर आवागमन के चक्कर से सहज ही मुक्ति हो जाती है। जस कथनी तस करनी,
जस चुंबक तस ज्ञान, कहे कबीर चुंबक बिना, क्यों जीते संग्राम। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला एक तरह का लौह तत्व है। जैसे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि की कथनी की जाती है, उसी प्रकार करनी भी होनी चाहिए। जैसे चुंबक शरीर में धसे लोहे के तीर भाले को निकाल देता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अंतस में धसे काम, क्रोध आदि को निकाल देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चुंबक तुल्य ज्ञान के बिना काम, क्रोध आदि से युद्ध में कैसे जीतोगे। ज्ञान की कथनी करने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। जैसे चुंबक की पहचान लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने से होती है, वैसे ही ज्ञान की पहचान मन, इंद्रियां, वासना, तृष्णादि को अपनी ओर आकर्षित कर संयमित करने से होती है। आचरण युक्त ज्ञान के बिना मन, इंद्रियों के युद्ध में कोई विजय नहीं हो सकता, न मोक्ष, शांति ही पा सकता है। देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा ना मिला, ले बे फटक पछोरी। मैं देश विदेश तथा गांव गांव की गलियों में घूमा, परंतु ऐसा विवेकी जीव नहीं मिला। बहुत कम मिले जो सूप सदृश फटक पछोड़ कर शुद्ध सत्य ज्ञान ही ले, यानी कि अनात्मा असत्य भ्रम को त्याग कर शुद्ध सत्य ज्ञान ही ले। अक्सर लोग भ्रम और मूढ़ मान्यताओं को धर्म समझकर पकड़ लेते हैं और अपना और संसार का अहित करते हैं। सूप की तरह सारग्राही होने पर ही निस्तार है। अपनी कहे मेरी सुने, सुनी मिलए के होए, हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोय। जिज्ञासु अपने हृदय की शंका कहे और मेरे सद्ज्ञान की बातों को सुने और सुनकर उस सद्ज्ञान से एक हो जाए, सद्ज्ञान में दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हो जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे देखते देखते जग के जीव भ्रम आवागमन में चले जा रहे हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं मिलता। बहुत कम मिलते हैं जो सत्य उपदेशों को धारण करें। पूर्वाग्रह के कारण लोग न अपनी शंका को सदगुरु के सामने रखते हैं, न उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उस पर मनन करते हैं। फलतः भ्रम आवागमन में बह जाते हैं। मुक्त शांत हो सकता है जो अपने हृदय को खोलकर सदगुरु के समक्ष रखें और उनके उपदेशों को सुनकर उसमें दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हो जाएं। साँचे श्राप न लागी हैं, साँचे काल न खाए, साँच ही साँचा जो चले, ताको काह न साए। सच्चे को साप नहीं लगता, सच्चे को काल नहीं खाता। जो सत्यबोध और सत्याचरण में ही विचरण करते हैं, उसका कौन नाश करता, अर्थात कोई नहीं। सद्ज्ञानी, सद्भाषी, सद्गुणी, सद्मार्गी, सद्व्रती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार में सबसे बढ़कर सत्य है, अतः सत्य में दृढ़ है। जाहु भैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोय, जिन्हें यह भार लदाइया, निर्वाहेगा सोए। संसार रोग की गलत दवा देने वाले हैं। वंचक गुरु रूपी वैद्य जी, आप अपने घर जाइए। मेरी इस सत्संग की टोली में कोई आपसे बात भी नहीं पूछेगा। जिसने अपने ऊपर वासना, तृष्णा का भार लादा है, वह स्वयं उसका निवारण करेगा। सदगुरु का सच्चा भक्त वंचक गुरुओं से किंचित भी प्रभावित नहीं होता। सदगुरुओं के ज्ञान उपदेश से उसे यह बोध हो जाता है कि वासना, तृष्णा, कर्म, अज्ञान का भार उसने स्वयं अपने ऊपर लाद रखा है और वह स्वयं इस भार का निवारण अपने विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, सुमिरन से
कर सकेगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।